अभी हमने एक गीत सुना कि कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर्म की पहचान कर ले। और वैसे भी कहा जाता है कर्म की गति अति गुह्य है, जिसको समझ पाना बड़ा कठिन है और इसको समझना भी जरूरी है। और हर योनियों में उसका कर्म का फल भोगने के लिए उसको जाना पड़ता है। परंतु अगर इस बात को यथार्थ रीति समझा जाए तो क्या 84 लाख योनियों में जाना ये वास्तविकता है? क्योंकि आज अगर देखें तो कहा जाता है जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज डालो गुठली और फिर कहो कि हमें इसमें से चीकू चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्यों आम के बीज से चीकू का फल नहीं मिलता है? उसका कारण है कि हर बीज की विशेषता अपनी अपनी है, हर बीज की कैरेक्टरिस्टिक अपनी अपनी है। आम के बीज की जो विशेषता है वो चीकू की नहीं है। भले धरनी वही है, खाद वही है, पानी वही है, सूर्य की रोशनी वही है, हवा वही है, लेकिन फिर भी बीज की विशेषता अपनी है। इसलिए एक बीज से दूसरा फल नहीं निकलता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी एक बीज है। हर योनि में जो आत्मा है वो एक बीज है। तो भगवान ने अगर उस आत्मा को उस योनि में रोप दिया, डाल दिया, तो उसमें से वो दूसरी योनि में कैसे चला जाएगा? मनुष्य योनि में जो आत्मा को रख दिया तो फिर जानवर कैसे बन सकती है? क्योंकि जानवर की विशेषता अपनी है, मनुष्य की विशेषता अपनी है ना। आज मनुष्य भविष्य का भी सोच सकता है, उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे वो भी सोच लेगा और इकट्ठा करेगा, लेकिन जानवर कल क्या खाएगा इतनी भी उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। कहने का भावार्थ जब विशेषता ही अपनी अपनी है, इस प्रकार एक एक चीज की बात को लेते जाए तो हर विशेषता अलग अलग है। और इसी प्रकार जानवर आत्मा में जो विशेषता है वो मनुष्य में नहीं है। कहा जाता है कि एक जानवर, खास करके कुत्ते के लिए कहते हैं, या दूसरे भी कई ऐसे जानवर है जो अगर नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली होती है तो जानवर को पहले पता चल जाता है, और मनुष्य के पास सारे साइंस के साधन होते हुए भी पता नहीं चलता है उसको। तो उसमें जो विशेषता है, आज कोई शरीर छोड़ने वाला होगा तो कुत्ते को पहले पता चल जाता है, उसमें जो विशेषता है मनुष्य में नहीं है। मनुष्य में जो विशेषता है वो उसमें नहीं है। तो एक योनि से दूसरी योनि में कैसे चले जाएंगे? खास करके भारत में ये मान्यता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी। आज अगर किसी ने हिंसा का काम किया तो कहेंगे उसको हिंसक योनि में जाना पड़ेगा, वाघ बनना पड़ेगा, सिंह बनना पड़ेगा, जहां हर पल उसको हिंसा करनी है, अपने भोजन के लिए भी उसको हिंसा करनी है। अब सोचने की बात है कि अगर ये कर्म का फल के रीति से उसको मिले कि हिंसक कर्म किया और उसको हिंसक योनि प्राप्त हुई,
तो वहां उसके संस्कार परिवर्तित होंगे या उसके संस्कार और मजबूत होंगे हिंसा के? क्या कहेंगे? हिंसा के संस्कार और मजबूत हो जाएंगे। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? और परिवर्तन की आवश्यकता है। मनुष्य ने अगर बुरा काम किया है, हिंसा अगर बुरा कर्म है, तो उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए जहां उसको पश्चाताप हो कि बुरा कर्म था, इसलिए मुझे ये सजा मिली है, ताकि आगे जन्म में वो इतना सुधर जाए कि दोबारा हिंसा करने की कोशिश भी न करे, इतना उसको रियलाइजेशन हो जाए। लेकिन आज अगर सिंह या वाघ की योनि में जाए तो वहां तो उसको हिंसा करने में और आनंद मिल रहा है, तो उसको कर्म का फल कैसे मिला? संस्कारों का परिवर्तन भी नहीं हुआ, वहां तक कि उस कर्म का रियलाइजेशन भी नहीं है कि ये गलत कर्म था। उसको तो आनंद मिल रहा है क्योंकि यही उसका नेचुरल कर्म है। तो इसलिए कहा जाता है कि सजा उसको कहा जाता कि जहां व्यक्ति को एक डीप रियलाइजेशन हो कि मैंने जो कर्म किया वो सही नहीं था और परिवर्तन हो जाए। आज एक बार यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कृष्ण अय्यर जी आए थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि आज हम मनुष्य जजमेंट कैसे देते हैं। कि हमारे सामने एक गुनहगार अगर आता है, चोर आता है या खूनी आता है, तो उसका केस सुनने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि भाई इस प्रकार का इसका गुनाह था, तो गुनाह की सीरियसनेस को देखते हुए उसको 5 साल की जेल, या खूनी है तो उसको जीवन भर की उम्र कैद मिल जाती है, या अगर हल्का है तो उस अनुसार उसको सजा मिलती है। अब सजा तो हमने दे दी, हमको लगता है वो सुधर जाएगा ये सजा लेकर के, लेकिन नहीं, उसको फिर वही जगह रखा जाता है एक चोर को जहां और चोर होते हैं, एक खूनी को जहां और खूनी होते हैं। अब वो वहां जाएगा, वही संग मिलेगा, तो उनकी बातचीत क्या होगी? अंदर में उनकी बातचीत क्या होगी? वो पूछेगा भाई तुम कैसे पकड़ा गया था, तुम्हारा क्या हुआ था, यही विचारों की लेन देन, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो जब मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो एक दूसरे से जो पूछेंगे वही बातें पूछताछ करेंगे, तुम कैसे पकड़ा गया था, तुम्हारा क्या हुआ था, और फिर अंदर ही अंदर उनकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होती है, ऐसी पक्की दोस्ती होती है जो बाहर निकलने के बाद वो एक गैंग बन जाते हैं। और इसलिए वो एक दूसरे से ऐसी टेक्निक सीख लेते हैं जो पहले मालूम नहीं थी, और ऐसी टेक्निक सीख लेते हैं जो दोबारा चोरी करेंगे तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। ये है मनुष्य का फैसला, जजमेंट। एक खूनी को वहां रखा जाता जहां और खूनी है, उनकी बातचीत कैसी होती है, वो बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार का गुनाह करने लगते हैं जो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो हमने सजा क्या दिया? और अगर भगवान का भी यही जजमेंट देने का तरीका हो कि एक खूनी को, एक हिंसक व्यक्ति को हिंसक योनि में डाल दिया जाए, तो वहां तो संस्कार कभी परिवर्तन होने वाले नहीं है, तो कर्म का फल ही नहीं मिला।
इसलिए कहा कि आजकल दिन प्रतिदिन जागृति आने लगी है कि अब उन गुनहगारों को भी एक ऐसा वातावरण देने का प्रयत्न किया जाता, आध्यात्मिक वातावरण हो या कोई ऐसा वातावरण हो जिससे उनको अपनी गलतियों का एहसास हो और उनको जहां से सुधरने की एक प्रेरणा प्राप्त हो। ये प्रयत्न किए जाते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा भी उस योनि में जाकर के उसको सजा भोगना ये जरूरी नहीं है। जब मान लो कि सभी योनियों में घूम के आया, 84 लाख योनियों में चक्कर लगा दिया एक आत्मा ने, और फिर अंत में जाकर मनुष्य बनता है। तो जब मनुष्य बने तो हर रीति से संपन्न होना चाहिए ना, क्योंकि कर्म का फल तो भोग कर आया, तो अभी तो कोई कर्म का फल बाकी नहीं है। तो मनुष्य जन्म मिला तो अच्छा मिलना चाहिए ना, फिर कोई लूला लंगड़ा अंधा बहरा क्यों? जन्मते ही कहीं डिफेक्ट वाले पैदा होते हैं। अब जन्मते उसने कौन सा कर्म किया? पूर्व जन्म का कहे वो तो भोग के आया, इतनी योनियों में घूम के आया, तो अब कौन सा उसका बाकी रह गया? फिर एक शाहूकार के घर में जन्म लेता है, एक गरीब के घर में जन्म लेता है, ये ऊंच नीच क्यों? फिर तो सब एक समान होने चाहिए ना, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं होना चाहिए, सब समान होना चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है, और वहां मनुष्य जब अपने कर्मों की सजा भोगता है तो उसको महसूस होता है। जानवर योनि में जाने की उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन उसका जानवर से भी बदतर हो जाता है। तब उसको एक रियलाइजेशन होता है। अगर उस व्यक्ति को पूछा जाए भाई तुम्हारी ये स्थिति कैसे है, तो क्या कहेगा? होगा कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म जिसकी सजा मैं भोग रहा हूं। एक जानवर भी लारी खींच रहा है, एक मनुष्य भी खींच रहा है, जीवन में कोई अंतर नहीं। लेकिन इस जन्म में इतनी समझ उसको है कि मेरा जीवन ये जानवर जैसा क्यों बना है, क्योंकि जरूर मैंने कोई ऐसा कर्म किया है, इसीलिए। तो वहां से वो सुधरने की प्रेरणा, अच्छा कर्म करना चालू करता है, जिससे दूसरा जन्म तो कम से कम अच्छा मिले। तो इसलिए दूसरी योनि में जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। कई बार न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं, कई ऐसे किस्से आते हैं जिसको अपना पूर्व जन्म याद आता है ना। और जिन जिनको भी अपना पूर्व जन्म याद आया है, किसी ने आज दिन तक ये नहीं बताया कि कोई जानवर से मनुष्य बने। हर एक ने यही बताया मनुष्य से मनुष्य बने। वहां तक कि आजकल अमेरिका में रीबर्थ के ऊपर रिसर्च चलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न दुनिया में पहले तो कभी इस बात को मानते ही नहीं थे कि पुनर्जन्म होता भी है। परंतु अब कुछ रिसर्च स्टडी के आधार पर ये मानने लगे हैं कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। एक डॉक्टर है वहां पर जिसका नाम है डॉक्टर रेमंड मूडी। उसकी किताब भी उसने पब्लिश किया है, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसमें प्रैक्टिकल किस्से उसने छापे हैं अपने रिसर्च के आधार पर कि कैसे मनुष्य मनुष्य बनता है। उसकी एक डॉक्टर्स की टीम है। एक बार उसमें से एक डॉक्टर यहाँ पर आए थे, कोई विशेष प्रोग्राम होगा उसमें,
तो वो अपने साथ कुछ स्लाइड्स लेकर के आए थे जो उन्होंने रिसर्च किया है उस आधार पर। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है, खास करके इसी लक्ष्य से कि हम अपने पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको हिप्नोटाइज करके 2 जन्म पीछे या 3 जन्म पीछे ले जाते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर वो लोग कई बीमारियों को ठीक करते हैं। कई बीमारी आजकल ऐसी है जो साइकोलॉजिकल है। पूर्व जन्म की कुछ बातें मनस्पटल पर इतनी जैसे गहरी छपी हुई है जो इस जन्म में भी वो बीमारी के रूप में चल रही है। तो बीमारी शारीरिक रूप से होती नहीं है, लेकिन वो छाप जो है उसके दिमाग पर पूर्व जन्म की आत्मा में एक संस्कार होने के कारण वो चलती आई है। उसमें एक किस्सा बताया था कि एक बहन थी, उसको बहुत कमर का दर्द रहता था, इतना ज्यादा कमर का दर्द जो बात मत पूछो। काफी उसने ट्रीटमेंट कराई, काफी डॉक्टरों के पास गई, काफी एक्सरेज निकाले अलग अलग रूप से, लेकिन हर जगह यही दिखाता है कि उसकी कमर एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कमर में। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरे को बहुत दर्द है। आखिर जब ये इस डॉक्टर के पास गई तो इसको हिप्नोटाइज किया, उसको पूर्व जन्म में ले गए। पूर्व जन्म में उसको कुछ सवाल पूछते हैं और ये पता चला, उसको ये सवाल पूछा कि तुमने लास्ट में शरीर कैसे छोड़ा था। तो वो बताती है कि लास्ट में मैंने शरीर जो छोड़ा था वो एक कार एक्सीडेंट में छोड़ा था, और इतना भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था कि उसमें उसकी पूरी कमर को ही चोट लगी थी और पूरी कमर टूट गई थी। आज एक अंगुली टूटे तो कितना दर्द होता है, पूरी कमर उसकी टूट जाए उस एक्सीडेंट में तो कितना असह्य दर्द होगा। तो इतना असह्य दर्द उसको था और उसी में उसने शरीर छोड़ दिया। तो कहा जाता है ना, अंत मते सो गति। जैसी अंतिम समय मति होती है, जो अंतिम समय हमारे विचार होते हैं, वैसी ही आत्मा की गति होती है। तो वो उसी में ही उसने शरीर छोड़ा कि अरे मेरी कमर, और उस दर्द को लेकर के उसने शरीर छोड़ा था। तो इस जन्म में उसकी कमर एकदम ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो पूर्व जन्म का उसके संस्कारों में भरा है, मेरी कमर, तो उसको वो दर्द महसूस होता रहता है। कहते हैं ना, जैसे सोचो वैसे तो महसूसता होती ही है। तो इसलिए उसको बार बार ये आता है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है। फिर जब उसको पता चला कि ये तो पूर्व जन्म की कमर टूटी थी, इस जन्म की कमर तो मेरी एकदम नॉर्मल है, तो बस ठीक हो गई, साइकोलॉजिकली ठीक हो गई ना व्यक्ति। पता चल गया कि ये जन्म की कमर, इसीलिए सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। ये तो पूर्व जन्म की कमर को दर्द था, इस जन्म में तो मैं ठीक ही हूं, तो बस चला गया वो दर्द। तो ऐसे कई बीमारियों को ठीक करते हैं जो साइकोलॉजिकली होती है। तो उस डॉक्टर ने अपने रिसर्च में बताया कि उस समय जब वो आए थे, तब तक उन्होंने करीबन 6 लाख किस्से को, 6 लाख पेशेंट पर हिप्नोटाइज या अलग अलग विधि को अपना करके उसको पूर्व जन्म में ले गए थे। उस 6 लाख में से जब पूर्व जन्म में ले जाते हैं, उनको सवाल पूछते हैं, तो वो उस जन्म की भाषा बोलने लगता है, क्योंकि वो फाइल ओपन किया ना उसकी, तो वो फाइल ओपन करेंगे तो उस जन्म की जो भाषा होगी वही बोलेगा। तो भले इस जन्म में उसको वो भाषा नहीं आती है, लेकिन उस जन्म की भाषा वो बोलना चालू कर देते हैं।
तो कहा उसमें से करीबन हम 3,65,000 की भाषा समझ सके कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में तो कितनी सारी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं तो ये लोग नहीं जानते। तो उनकी टीम में अलग अलग इसीलिए जगह के डॉक्टर्स लिए गए हैं ताकि मैक्सिमम भाषा को वो जान सके। तो कहा कि 3,65,000 केस जो थे उसके, 6 लाख नहीं, 3 लाख जो केस थे 65,000, उसमें से 1,60,000 की भाषा वो समझ पाए। और 1,60,000 की जो भाषा समझी तो कहा किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम कोई जानवर से मनुष्य बने। अच्छा, बाकी की भाषा जिसकी नहीं समझ पाए वो भी मनुष्य भाषा ही बोल रहे थे, वो कोई जानवर की भाषा नहीं बोल रहे थे। कोई भौंक नहीं रहा था, माना बोल रहा था तो इंसान की भाषा बोल रहा था। तो कहा इससे पता चलता है कि रीबर्थ जरूर है, और रीबर्थ खाली है इतना ही नहीं, लेकिन मनुष्य योनि में ही जाकर के जन्म लेता है। और इसीलिए ये ऊंच नीच, ये भोगना उसको भोगनी पड़ती है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से या जन्मते ही उसको भोगना चालू करता है या बाद में भोगना चालू करता है, कैसे भी हो। ये बताया, इससे सिद्ध होता है, माना विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि मनुष्य बनता है। डार्विन की थियरी के हिसाब से भी अगर देखा जाए, भले डार्विन ने कहा भाई बंदर से मनुष्य बने, लेकिन वर्तमान साइंस ने डार्विन की थियरी को गलत सिद्ध कर दिया है। और इसलिए आजकल के स्कूल के बच्चों के सिलेबस में वो डार्विन की थियरी एक हाइपोथेसिस थी ये मान करके पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि ये वास्तविकता है, क्योंकि डार्विन की थियरी भी गलत सिद्ध हो चुकी है दुनिया के अंदर। बंदर से अगर मनुष्य बना होता था तो आज भी साइंस जब टेस्ट ट्यूब बेबीज बना सकता है, क्लोनिंग कर सकता है, तो क्या बंदर को मनुष्य बना करके तो दिखाए कैसे बना। आप चिड़ियाघर में जाकर देखेंगे ना, तो वहां अलग अलग बंदर की क्वालिटी दिखाई होती है, अलग अलग पिंजड़े में। उसमें कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिन क्वालिटी के नीचे एक बोर्ड रहता है कि ये प्रजाति से मनुष्य जाति पैदा हुई थी, ऐसा भी लिखा जाता है। तो अगर वो प्रजाति अभी भी है तो उसके ऊपर साइंस अपना टेस्ट करके देखे ना कि मनुष्य बनता है कि नहीं बनता है, या उसमें से मनुष्य की पैदाइश होती है या नहीं होती है। क्योंकि अब तक वास्तव में तो वैसी प्रजाति रहनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि सारे मनुष्य बन चुके होते। अगर है तो उसको करके दिखाए साइंस अपने एक्सपेरिमेंट से। इसलिए डार्विन की थियरी को भी वर्तमान साइंस ने गलत सिद्ध कर दिया। तो अब मनुष्य अगर मनुष्य योनि में ही रह करके अपने कर्म का फल भोगता है तो कैसे वो फल मिलता है। तो ये संसार का चक्र जो है 5,000 साल का है, और 5,000 साल में 4 युग दिखाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कई लोग कहते हैं 5,000 साल कहां से आए, 5,000 साल को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। 5,000 साल कहां से आए, लेकिन अनेक धर्म में अनेक रूप से उसको स्वीकार किया हुआ है।
भारत में भी दिखाते हैं कि महाभारत युद्ध हुए कितने साल हुए? 5000 साल हुए। और कहा जाता है, उस महाभारत में ही लिखा हुआ है कि जब घर घर में महाभारत हो जाएगा तब समझना कि महाभारत काल फिर से आ गया है। तो आज दुनिया के अंदर क्या है? घर घर में क्या है? महाभारत है। तो फिर से महाभारत काल आ गया ना। महाभारत में जो पात्र दिखाए हैं, शकुनी जैसे पात्र, क्या आज समाज में नहीं है? दुर्योधन जैसे पात्र क्या आज समाज में नहीं है? पुत्र मोह में अंधे अंधे गांधारी जैसे पात्र आज नहीं है क्या? ऐसे माता पिता नहीं है क्या? तो कहने का भावार्थ यही है कि आज जो भी पात्र महाभारत में दिखाए जाते हैं वो प्रैक्टिकल समाज में है। तो वही महाभारत काल आ चुका है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ, फिर से महाभारत आ गया। क्रिश्चियन धर्म में भी दिखाया है कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पूर्व सृष्टि पर पैराडाइज था, हेवन था, स्वर्ग था। और नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से अब फिर से कहते हैं एक गोल्डन डॉन आने वाला है, पुनः ऐसा स्वर्ग आने वाला है। मुसलमान धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो उनके धर्म पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि हर 5000 साल के बाद कयामत का समय आता है। और उनके धर्म पुस्तक के हिसाब से भी अब वो कयामत का समय आने वाला है। तो हर धर्म में 5000 साल का वर्णन अवश्य है। हाँ, सृष्टि को हजारों लाखों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई कहीं पत्थर ऐसे निकलते हैं जो करोड़ों साल पुराने हैं, कई चीजें ऐसी निकलती है जो कहते हैं करोड़ों साल पुरानी है। क्योंकि जैसे दिन और रात का चक्र देखा जाए चलता रहता है ना, सुबह शाम रात फिर सुबह आ जाती है, चलता रहता है ये चक्र। तो ऐसे ही ये 5000 साल का चक्र कितनी बार घूम गया है? करोड़ों बार घूम गया है। तो करोड़ों साल की ये पृथ्वी तो हुई ना, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक खेल जो चलता है वो 5000 साल का है, जिसमें 4 युग आ जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में अगर देखा जाए तो एवरेज मनुष्य की आयुष्य कितनी है? 60-70 साल है ना, 60 साल या 70 साल। अगर एवरेज मनुष्य की आयुष्य 60 साल 70 साल है, उसके पूर्वज कितना जीते थे? 100 साल के आसपास जीते थे। उनके पूर्वज कितना जीते थे? उससे आगे होगा, 125 साल तक होगा। तो सतयुग में जो आत्माएं थी वो कितने साल जीती थी? जरूर 125 साल 150 साल के बीच में जीती है। इसीलिए सतयुग की आत्माओं को कहा जाता है कि वो अमर थे। अमर कोई नहीं रहता है। जिसने भी संसार में जन्म लिया उसको शरीर अवश्य छोड़ना है, परंतु मृत्यु का भय वहां नहीं था, इसीलिए अमर कहा जाता है। आज मौत का डर कितना है? किसी को भी अगर कहा जाए भाई 24 घंटे के बाद तेरी मौत है, तो उसके पहले ही वो मर जाएगा। इतना भय इंसान को अंदर में।
लेकिन वहां पर मृत्यु का भय नहीं है। कारण क्या? यहां मौत का इतना डर क्यों है? क्योंकि मनुष्य जानता है कि इस जन्म में मैंने कोई इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं जो आगे का जन्म मेरा अच्छा हो। तो सोचता है ये जन्म तो मेरा अच्छा है, आगे के लिए उसको भय है कि पता नहीं मेरे को ऐसी वैसी योनि मिल गई या ऐसा वैसा जन्म मिल गया तो क्या होगा मेरा। तो इसलिए वो सोचता है नहीं, शरीर नहीं छोड़ना है, कर्म उसके अच्छे नहीं है, इसीलिए भय है। जबकि स्वर्ग में देवताओं को मृत्यु का भय नहीं था। कारण क्या? क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे थे। तो 5000 साल का अगर ये चक्र है, हर युग को बराबर में अगर बांटा जाए तो 1250 साल का युग होता है। 1250 साल के युग में अगर यहां पर आयुष्य 125 से 150 साल की हो तो जन्म कितने होंगे? बहुत कम है ना। तो 1250 साल के युग में खाली 8 जन्म होते हैं। स्वर्ग में इंसान के सिर्फ 8 जन्म। इसलिए श्री कृष्ण के साथ भी अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की जयंती जब मनाते हैं, जन्म मनाते हैं, तो क्या मनाते? 8म मनाते हैं, जन्म अष्टमी कहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण स्वर्ग में था तो 8 जन्म उसके इतने श्रेष्ठ थे जो क्या कहना उसका। और 9वां नंबर राम का है, श्री राम का, इसलिए राम की नवमी मनाते हैं। तो स्वर्ग सतयुग में 8 जन्म आत्मा के होते हैं जो संपूर्ण सुख शांति के संपन्न, इतना अच्छा जन्म उसका होता है वहां पर, जो हर रीति से आत्मा सदा सुखी होती है। कई बार कई लोग पूछते भी है सुख और दुख की व्याख्या क्या है। सुख और दुख की व्याख्या में 4 बातें आती है। सदा सुखी उसको कहते हैं जिसको जीवन में 4 प्रकार का सुख होता है, और दुखी उसको कहते हैं जहां चारों ही प्रकार का दुख हो। तो 4 प्रकार का सुख कौन सा? तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। ये चारों सुख वहां उपलब्ध है। देवताओं के तन को कंचन काया कहते हैं। कंचन काया माना, कभी सुना कि कोई देवताओं को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? हा? कोई भी कहानी में, कोई शास्त्र में ऐसा सुनाई देता है कि वहां कोई डॉक्टर था, कोई देवता डॉक्टर था? नहीं। देवताएं कितने हो गए? 33 करोड़ भारत में। लेकिन कभी कोई हिस्ट्री में ये नहीं आता है कि कोई देवता डॉक्टर की डिग्री प्राप्त किया हुआ था। नहीं। कंचन काया, सदा निरोगी तन। कोई देवताओं को मोटा पतला भी नहीं दिखाते, माना इतनी उनकी बॉडी भी, मंदिरों में जाओ आप देखो एक एक देवताओं के चित्र को, कितने सब व्यवस्थित ऊपर से नीचे तक, है ना। और यहाँ के बॉडीज को देखो, बेढंगी होती है ना? तो वहां तन का सुख भरपूर था। दूसरा, मन का सुख। देवताओं के चेहरे की रेखा कभी ऐसे सिकड़ी हुई देखी आपने? नहीं, सदा प्रसन्न चित्त। कोई रोता हुआ देवता नहीं देखेंगे, या देवी को रोते हुए नहीं देखेंगे। कोई ऐसा चित्र नहीं बनाया है।
लेकिन सदा प्रसन्नता की मुद्रा में, साक्षात्कार की मुद्रा में, कि जिस मूर्ति को देख करके इंसान भी अपना सारा मन का दुख, अपना टेंशन सब भूल जाए। कभी नहीं सुना कि देवताओं को किसी बात का टेंशन हो गया, नहीं। टेंशन की बीमारी तो इस दुनिया की है, जहां हर आत्मा को मन की बीमारी लगी हुई है, टेंशन लगा हो। बच्चे को भी आजकल तो टेंशन होने लगता है, एग्जाम आती है टेंशन हो गया है। तो मन की बीमारी सबको है, जबकि देवताएं मन सदा प्रसन्नचित। धन, धन से तो इतनी समृद्धि उनकी दिखाते हैं। कैसे? देवताओं का कभी भी कोई भी चित्र आप देखो तो धन और आभूषण से कितना सजाते हैं, धन का सुख। और आज के इंसान, धन की समृद्धि भी नहीं रही, तो धन का भी दुख है। धन जुटाने के लिए, अपने रोजिंदे खर्चे के भी लिए भी धन जुटाने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो धन का भी सुख है वहां पर। और चौथा, जन का भी सुख। जन का सुख माना परिवार वाले भी आपस में कोई लड़ते झगड़ते नहीं है। कोई परिवार ऐसा नहीं स्वर्ग के अंदर जहां सुना के देवताओं का आपस में झगड़ा हो गया, नहीं। देवताओं का असुरों के साथ में युद्ध दिखाते हैं, लेकिन कभी देवताओं का आपस में कोई झगड़ा हुआ हो ऐसा नहीं दिखाते। सब एक दूसरे के साथ भी मिलजुल कर रहते हैं। और इस दुनिया के अंदर देखो, जन का भी दुख है। परिवार में अगर एक अच्छा होगा तो दूसरा क्या होगा? दुख देने वाला होगा, कोई ना कोई रूप से, चाहे गुस्सा करता होगा, चाहे गाली देता होगा, चाहे किसी ने। तो जन ऐसे हैं। जन न हो, माँ बाप को जन न हो तो भी दुख, और हो तो भी दुख। कहेंगे इसे तो पैदा ही नहीं होता था तो बहुत अच्छा होता था, हाँ? और नहीं पैदा होता था तो कितना रोते थे। तो कलयुग के अंदर चारों प्रकार का दुख है। तन का भी दुख है, रोज की शरीर की, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, बस दर्द दुख चलता रहता है। मन का भी दुख है, धन का भी दुख है, और जन का भी दुख है। तो स्वर्ग में चारों प्रकार का सुख था। तो ऐसे वो 8 जन्म बीते। उसके बाद त्रेता युग में जैसे आए, तो त्रेता युग में आत्मा के 12 जन्म होते हैं, क्योंकि हर युग, हर जन्म में आत्मा की शक्ति यूज होती है। और जब आत्मा की शक्ति यूज होती जाती है तो उतनी उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। आज के युग में मनुष्य की आयुष्य 60-70 साल क्यों है? और अपने पूर्वज अगर 100 साल तक जीते थे, तो अभी इतनी दवाइयां, इतने मेडिकल हेल्प के बाद भी इतनी कम उम्र क्यों होती है? कारण क्या है? क्योंकि इतनी आत्मशक्ति क्षीण हो गई है कि व्यक्ति को कुछ भी होता है बस उसको ये लगता है अभी तो मर जाएंगे। विल पावर ही नहीं है इंसान का। विल पावर न होने कारण वो खत्म हो जाता है। और पहले कितना भी दर्द भी होता था तो भी इंसान में सहन करने की इतनी शक्ति होती थी। आज छोटा कुछ भी होता है लगता है सहन ही नहीं होता है, चिल्लाना चालू कर देते। तो आत्मिक शक्ति क्षीण हो गई तो आयुष्य भी कम हो गया। पहले समय में आयुष्य लंबा क्यों था? क्योंकि आत्मिक शक्ति भी इतनी अधिक थी। तो 8 जन्म में आत्मिक शक्ति को यूज करते करते जब त्रेता युग में आते हैं
तो इतनी शक्ति आत्मा की क्षीण हो गई। इसीलिए यहां पर 12 जन्म होते हैं, और 12 जन्म के बाद जैसे द्वापर युग में आते हैं, तो द्वापर युग में और आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। सतयुग त्रेता में तो एक सतो प्रधान अवस्था होती है, लेकिन द्वापर युग में आत्मा की रजो प्रधान अवस्था होती है। आधा समय बीत गया, 2500 साल बीत गए, तो इतनी शक्ति भी क्षीण हो गई, आधी रह गई। तो जब इतनी शक्ति रही तो क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति आरंभ करते हैं, और भक्ति, हे प्रभु शक्ति दो, मांगना चालू करते हैं यहां पर। तो यहां पर शक्ति न होने के कारण हमारे जन्म बढ़ जाते हैं, आयुष्य कम हो जाती है, 100 साल से नीचे हो जाती है, अकाले मृत्यु शुरू हो जाती है, और जन्म हो जाते 21। और जैसे जैसे आत्मा में शक्ति क्षीण हो गई, बुरे कर्म होने लगे, तो कलयुग के अंदर आत्मा तमो प्रधान अवस्था को पा लेती है, और तमो प्रधान अवस्था के कारण यहां पर आत्माओं की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है जो बस 1 या 2% उसके अंदर शक्ति रहती है। इसीलिए इंसान कहता भी है कि व्यक्ति के अंदर 99% अवगुण है, 1-2 गुण तो होगा, माना इतनी शक्ति रह गई। और इसलिए जन्म बढ़ जाते हैं, आयुष्य कम हो जाती, 42 जन्म हो जाते हैं। ऐसे अगर मिलाकर देखें तो 83 जन्म होते हैं। 8 और 12 20 और 21 41 और 42 माना 83 जन्म। और 84वां जन्म इसलिए कहा 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता है, मनुष्य के सिर्फ 84 जन्म है। क्योंकि संस्कृत में लक्ष्य 84 जब कहा हुआ है शास्त्र में, तो लक्ष्य के 2 अर्थ होते हैं। एक लक्ष्य माना लाख, और दूसरा लक्ष्य माना इतने जन्म। 84 लाख, खाली 84 जन्म कहे तो इंसान को हिसाब देना पड़े कि 84 जन्म कैसे लिया। वो हिसाब तो मनुष्य के पास है नहीं, इसीलिए वो 84 लाख कह देता है, ताकि कोई हिसाब ही नहीं देने का, एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्लैरिटी है नहीं, तो क्या कहेगा इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसी योनि मिलेगी, और बस इतने जन्म लेना पड़ेगा। एक जन्म 84वां जन्म, ये संधि काल के समय होता है। स्वर्ग और कलयुग का जो एक संधि काल का पीरियड है, क्योंकि एक चक्र है, कुदरत के जितने भी बने हुए चक्र है, दिन और रात का चक्र, मनुष्य जन्म पुनः जन्म का चक्र, ऋतुओं का चक्र है ना, नेचर के साइकिल, कोई भी चक्र अगर देखा जाए तो कोई चक्र बंद नहीं होते हैं, नित्य चलते रहते हैं। ऐसे ये भी एक चक्र है। तो कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की आदि का समय, उसके बीच का जो संधिकाल का पीरियड है, उसको कहते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। और पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग अर्थात कि जहां आत्मा जो पुरुष है वो उत्तम पुरुष बनती है, परमात्मा के साथ का एक संगम होता है, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ एक संगम होता है। और इस संगम में आत्मा इतनी श्रेष्ठता को धारण कर लेती है, जो पुरुष में से उत्तम पुरुष बन जाती है, देव तुल्य, और उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए इस युग को कहा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग।
और इस युग में एक जन्म, लेकिन इस जन्म का विशेष महत्व है। ये जन्म का महत्व क्या है कि इस जन्म में हम इतने श्रेष्ठ होते हैं जो हमें पूरे 84 जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है, जो और कोई जन्म में प्राप्त नहीं है, लेकिन इस जन्म में प्राप्त होता है। और इसीलिए इस परमात्मा ज्ञान के द्वारा ही ये स्पष्ट होता है कि कर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म किस योनि में प्राप्त होता है, मनुष्य योनि में प्राप्त करते। ये नई बात हमें यहां जानने को मिलती है। भले शास्त्र से भिन्न है, लेकिन अगर विवेक से उसको सोचा जाए तो सही है, सत्य है। हमारा विवेक भी इस बात को स्वीकार करता है कि हां, मनुष्य जानवर योनि में नहीं जा सकता है। तो इस जन्म में पूरे 84 जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है। सिर्फ इतना भी नहीं, लेकिन कर्म की गुह्य गति को भी हम समझ पाते हैं कि हर युग में कर्म किस प्रकार के होते हैं। सतयुग और त्रेता युग में जो कर्म होते हैं उसको कहा जाता है अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं कि वहां कोई कर्म नहीं होता है, कर्म तो अवश्य होता है। द्वापर युग में जो कर्म होता है उसको कहते हैं पुण्य कर्म। कलयुग में जो कर्म होता है उसको कहते हैं विकर्म। विकर्म यानी विकारों के वशीभूत किया गया कर्म या विकृतियों के वशीभूत किए गए कर्म। और ये संगम युग पर जो हम कर्म करते हैं, इस कर्म को कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। इसको श्रेष्ठ कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्म से ही भविष्य ये स्वर्ग के प्रारब्ध को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए। लेकिन वहां जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं अकर्म। अब अकर्म का मतलब क्या है? आज अगर मैं आपको एक बीज दूं, आम का बीज आप धरनी में डालो, उस आम के बीज से वृक्ष निकलता है और इस वृक्ष के ऊपर एक धीरे धीरे फल लगना चालू होते हैं और वो फल तोड़ के खाओ। दोनों कर्म है। बीज बोना ये भी एक कर्म है, फल तोड़ के खाना ये भी एक कर्म है। लेकिन ये दोनों कर्म में कोई अंतर है? दोनों कर्म मैंने ही किए। बीज बोने का काम भी मैंने किया और फल भी मैं ही तोड़ के खाती हूं। दोनों कर्म के बीच कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल खाना भी कर्म है। दोनों कर्म मैंने ही किए। दोनों कर्म में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? बीज बोने का जो कर्म था वो शुरुआत थी, वो कर्म की शुरुआत। और ये इतना श्रेष्ठ कर्म था क्योंकि उस एक बीज में इतनी शक्ति है जो कितने हजारों फल बाद में मुझे मिलने वाले हैं उस एक बीज से, और वो भी हर सीजन में मुझे मिलेंगे। लेकिन जो फल तोड़ के खाया वो कर्म की एंडिंग है, उससे दूसरा फल नहीं मिलता है। बीज बोने वाले कर्म से हजारों फल की प्राप्ति होती है, लेकिन फल खाने वाला जो कर्म है उससे दूसरा फल नहीं मिलता है। संतुष्टि हो गई और पूरा हुआ। ठीक इसी प्रकार संगम पर परमात्मा को याद करके, परमात्मा के साथ योग रख के जो कर्म करते हैं,
एक श्रेष्ठ मनस्थिति के आधार पर जो कर्म करते हैं वो बीज बोने वाला कर्म है। और वो बीज इतना पावरफुल है जो हर जन्म में हमें फल देगा, हजारों फल, इतना सुख देता है वो। इसीलिए ये कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन वहां जाने के बाद जो सुख भोगते हैं, यानी फल खाने का काम करते हैं, जिसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है। इसलिए कई बार कई लोग पूछते हैं कि बहन जी, देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो नरक में आके गिरे, कलयुग में आ गए? देवताओं ने कोई ऐसा कर्म किया इसीलिए नरक में आया, ऐसा नहीं कहेंगे, या कलयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन देवताई प्रारब्ध पूरी हो गई, फल खाते खाते क्या होगा, समाप्त हो जाएगा ना। एक समय आएगा कि वह वृक्ष फल देना बंद कर देता है, बस उसका पूरा हुआ। ठीक इसी प्रकार आज कोई व्यक्ति हो, बैंक बैलेंस जमा करता है, कमाता जाता बैंक बैलेंस जमा करता है, किस लिए पूछो उसको तो कहेंगे बुढ़ापे में काम आएगा। अब जब रिटायर हो जाता है, बुढ़ापा आता है, तो जो जमा किया है वो खाना चालू करता है उठा उठा करके। आखिर बैंक बैलेंस खत्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब उसमें जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जो जमा किया हुआ है उसमें से निकाल रहा है, तो खत्म तो होगा। आयुष्य बाकी है और बैंक बैलेंस तो खत्म होने आया है, तो इंसान क्या करेगा? थोड़ा खर्च करेगा, थोड़ा 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 करके कहेगा मुझे अंत तक चलाना है। तो थोड़ा थोड़ा, तो पहले तो खूब अच्छी तरह से खर्च किया, लेकिन फिर बाद में जैसे देखता है बैलेंस कम होने लगा है, तो थोड़ा खर्च करेगा, थोड़ा खाएगा, थोड़ा 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 करके चलाएगा अपने जीवन को और पूरा करेगा। ठीक इसी प्रकार यहां जो हमने श्रेष्ठ कर्म किया, उससे जो प्रारब्ध मिली, इतना उस प्रारब्ध को भोगते गए। और इसलिए वहां जो कर्म अकर्म के, जिस कर्म का दूसरा फल नहीं मिलता है, वो बैंक बैलेंस खत्म होता जाता है। यहां आने तक तो बहुत सारा बैंक बैलेंस खत्म कर दिया हमने, अभी भी 2 युग बाकी है और उसमें चलाना है, तो क्या करेंगे? फिर पुण्य कर्म करना चालू करते हैं। यहां पर भक्ति करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, सोचते हैं दान करो, अच्छा कर्म करो, ताकि वो पुण्य जो जमा हो उस पुण्य से चला तो सकेंगे आगे, क्योंकि मैक्सिमम बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया। इसलिए यहां जो कर्म करते उसको कहते पुण्य कर्म। लेकिन धीरे धीरे विकारों का प्रभाव इतना बढ़ता जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय इतना बढ़ जाता है, जो धीरे धीरे उस प्रभाव में आकर के कर्म ज्यादा होने लगे। इसलिए उसको कहते हैं विकर्म। तो पुण्य कर्म का जो पलड़ा था वो और कम हो गया और बुरे कर्म का पलड़ा भारी हो गया। और इसलिए कहते हैं कि कलयुग के अंदर जाने अनजानेपन में भी बहुत पाप कर्म हो जाते हैं। जान करके तो मुझे मालूम है कि किसी को दुख देना ये पाप कर्म है, हाँ, किसी को गाली देना, झूठ बोलना ये पाप कर्म है। लेकिन अनजानेपन में पाप कर्म कौन से हो जाते हैं? आज रास्ते पर एक भिखारी है, उसकी स्थिति को देख करके मुझे दया आ गई। मैंने 10 रुपया उसको दान कर दिया। मैंने समझा मेरा पुण्य का खाता बन गया, मैंने तो दान किया ना। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि वो पुण्य के खाते में ही जमा होगा, क्योंकि अगर उस 10 रुपए से उस भिखारी ने एक चाकू खरीदा और जाकर किसी का खून किया, तो उसने जो पाप कर्म किया ना, उस कर्म की भागीदारी मेरे साथ हो गई, क्योंकि मैंने दिया तब उसने किया ना। अगर मैं देती नहीं थी तो नहीं करता था। तो ऐसे अनजानेपन में पाप कर्म, ये है अनजानेपन में पाप। इसलिए कहते हैं कलयुग के अंदर अगर दान करो तो भी पात्र को देखकर दान करो, कुपात्र
को दान नहीं करो जो और ही आपको भी पाप का भागीदार बना दे। ये है अनजानेपन के पाप कर्म। तो ऐसे पाप कर्म कितने हो जाते हैं किसी किसी के साथ भागीदारी के। तो ये भागीदारी के पाप कर्म जो है बहुत ज्यादा कर लिया हमने। किसी ने बुरे कर्म किया, उसमें उसको साथ दिया और कुछ नहीं किया, हाँ 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 करते रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी उस पाप के भागीदारी हमारे साथ हो गई, जिसकी भोगनी पड़ती है। इसलिए कई बार नहीं देखते हैं, एक ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे हैं लोग और बाकी सारी ट्रेन को कुछ नहीं होता है, वही डब्बे वाले सब एक्सीडेंट ऐसा होता है, सबको चोट लगती है, छोटी बड़ी चोट लगती है। जितनों के साथ भागीदारी थी ना, वो सभी उसी में बैठे थे। अनेक जन्मों में, आज एक जन्म में हमारा कनेक्शन कितनी आत्माओं के साथ है। इस जन्म में ही देखो, बचपन से लेकर के अंत तक कितनी आत्माओं के साथ कनेक्शन में आते हैं। आज हमारे साथ भी कनेक्शन कहीं कोई जन्म में होगा, तभी तो हम आपका क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। कई बार ऐसा ग्रुप आता है लेकिन हम बाहर चले जाते हैं, सुना ही नहीं सकते, क्योंकि उन आत्माओं के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं था कोई जन्म में। लेकिन आपके साथ संबंध होगा तो देखो, कहां से भी आकर के क्लास कराएंगे आपको कि नहीं कराएंगे, कराएंगे ना। तो कोई ना कोई जन्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से भागीदारी है कर्म की, जो चुकाना पड़ता है। तो इसलिए आज की समय में जो चुकाने का समय है ना, क्योंकि अंतिम समय आ गया है, इसलिए एक एक जन्म लेकर एक एक आत्माओं के साथ चुकाने का इतना टाइम नहीं है। इसलिए होलसेल में इकट्ठा चुका लेते हैं, है ना, इकट्ठा ही सबका मौत हो जाता है, इकट्ठा ही सब कुछ चोट लग जाती है सबको। तो इकट्ठा ये जो हुआ उसका कारण है कि कोई ना कोई जन्म में भागीदारी जो साथ में बनी हुई है और सभी की आपस में कोई ना कोई रूप से भागीदारी, इसलिए चुका लेते हैं, उसको इकट्ठा चुका लेते हैं। चुकाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अभी समय पूरा हुआ, अभी फिर से वो नई दुनिया आने वाली, वहां से नया हिसाब चालू होगा, तो चुकाने का काम तो पूरा करना पड़ेगा ना। 63 जन्म साथ में बिताए हो, हर जन्म में कितने लोग हमारे संपर्क में आए हैं, कितने लोगों के साथ हमारा लेना देना चला है, तो होलसेल में चुकाएंगे ना। अब आपकी कॉलेज में तो इतनी लड़कियां हैं, लेकिन आपका ही ग्रुप यहाँ इकट्ठा आया, उसमें से भी एक दो ऐसा होंगे जो लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गए होंगे, क्योंकि उनका ये ग्रुप के साथ हिसाब किताब नहीं था, कैंसिल हो गए, है कि नहीं। कई बार हमें मालूम भी नहीं पड़ता है, बैठे हैं ट्रेन में या बस में और एक व्यक्ति आता है और अचानक आकर के गाली देना चालू करता है, मारना चालू कर देता है। वो कहेंगे मैंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। अब जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ये श्रेष्ठ कर्म के लिए, क्योंकि उसका पूरा हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में चलाना है, तो कैसा कर्म होना चाहिए। तो आज जैसे धरती में भी जब बीज बोते हैं ना, तो सब ध्यान देना पड़ता है। एक तो सीजन का ध्यान देना पड़ता है, सीजन में ही बीज बो तो फल निकलेगा, बिना सीजन के अगर बीज डाल दिया तो मर जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए सीजन देखना पड़ता है, धरनी देखनी पड़ती है, पथरीली जमीन हो वहां बीज डालो कुछ नहीं निकलेगा। तो धरनी भी अच्छी होनी चाहिए, फिर खाद भी उसको देना चाहिए, फिर पानी भी उसको देना चाहिए, फिर हवामान भी वैसा होना चाहिए, और सूर्य की धूप भी उतने प्रमाण में ही उसको मिलनी चाहिए, तब वो बीज अंकुरित हो करके वृक्ष बन करके फल देने वाला होता है। अगर ये सब बातें न हो, अगर ये सब बातों के बाद उसकी पालना भी करनी पड़ती है, समय प्रति समय उसको खोदना भी पड़ता है, तो ये सब बातें हो तब वो बीज जाकर के फल देता है।
और फल निकलने के बाद भी चिड़िया उसको खा ना जाए, उसका भी ध्यान देना पड़ता है। अगर ये ध्यान भी नहीं दिया तो भी चिड़िया उसको खराब कर देती है, चोंच मार देती है और फल, इतना अच्छा फल खराब हो गया। तो ये सब बातों को ध्यान में लाना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म को भी करते समय सीजन देखना पड़ता है। सही सीजन है, हाँ, संगम युग, ये सही वक्त है, सही सीजन है, क्योंकि यहां से ही भविष्य 83 जन्म का हम अपने अंदर जमा करते हैं। 83 जन्म में फल भोगना है, इसलिए यही सीजन है। धरनी, बुद्धि अच्छी है, ये धरनी है। किसी की बुद्धि अच्छी है ही नहीं, अच्छी बात भी डालो उसके दिमाग में, क्या करेगा? उल्टा ही उठाएगा। अच्छी बात सुनाने जाओ लेकिन उल्टा ही उठा लेगा। धरनी ठीक नहीं है। तो धरनी भी ठीक होनी चाहिए, मानसिक स्थिति की धरनी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसको खाद भी देना चाहिए। अच्छे विचार रूपी जो बीज मिला उसको खाद भी देना चाहिए, अर्थात उसको ऐसा, जो भी उसके साथ में लगे ऐसी ज्ञान युक्त बातें उसको देनी चाहिए सपोर्ट के रूप में। ज्ञान ये खाद का काम करता है। समझ, बीज तो अच्छा है लेकिन उसको व्यवस्थित समझ देते हुए आगे बढ़ाना है। फिर उसको सूर्य की धूप भी चाहिए, अर्थात परमात्मा को याद करके, परमात्मा को कहते ज्ञान सूर्य, वो सूर्य है, उसको याद करते हैं तो उस अच्छे विचारों रूपी बीज को शक्ति मिलती है, धूप मिलती है। फिर वैसा पानी भी चाहिए, है ना? तो पानी कौन सा है? उसको सींचने के लिए पानी जो चाहिए वो है अच्छी मनोवृत्ति, अच्छी भावनाएं रूपी पानी उसको देते जाना। फिर उसको हवामान भी वैसा चाहिए, वातावरण भी वैसा चाहिए, अर्थात उसको संग भी ऐसा चाहिए। अगर अच्छे विचार हैं हमारे मन में लेकिन बुरे संग में फंस गए तो क्या होगा? वो विचार भी दूषित हो जाते हैं, उस विचारों में भी ताकत नहीं रहती है। इसीलिए ऐसा अच्छा संग का वातावरण भी चाहिए, और उसके बाद वो अच्छे विचार फल देता है। लेकिन वो फल भी कच्चा नहीं खाना है। एक तो कच्चा तोड़ लिया तो भी उसमें टेस्ट नहीं है। कच्चा कब तोड़ लेते हैं? अच्छा कर्म तो किया लेकिन किसी ने वाह वाह की, फूल गए, बस हम तो ऐसे ही है, अभिमान आ गया। तो ये अभिमान की चिड़िया, ये चिड़िया ने उसको खराब कर दिया। तो उसका ध्यान रखना है कि जो अच्छा कर्म किया तो अच्छा कर्म करने के बाद तो हर एक वाह वाह जरूर करेगा, लेकिन मुझे अभिमान में नहीं आना है। जब ये ध्यान रखते हैं तब वो फल इतना मीठा लगता है जो इतने जन्मों तक उसका रस ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कितना ध्यान रखना पड़ेगा। आज खेती बाड़ी करने वाले खेडूत एक बीज के पीछे कितना ध्यान देता है, ऐसे हमें भी क्या करना है? अपने जीवन रूपी बगिया को अच्छी बनानी है तो हमारे अंदर भी अच्छे विचारों के बीज को रोपने चाहिए। और जितने अच्छे विचारों रूपी बीज डालेंगे, ऐसा वांछन मिलता जाएगा, ऐसा चिंतन मिलता जाएगा, ऐसा वातावरण मिलता जाएगा, तो वो बीज भी कितना अच्छा फलीभूत होता है। ठीक है ना? तो ये है कर्म की गुह्य गति। ऐसे नहीं कर दिया, बिना सोचे कर दिया और बाद में पश्चाताप होता रहे। ठीक है ना? तो ये कर्म की गुह्य गति। अच्छा, ओम शांति।